वन क्लास, कैसे हैं आप सब। वन क्लास, आज हम अपना उर्दू का लेसन पढ़ेंगे। हमारा स्कूल लेसन नंबर 14। प्यारे बच्चों, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। आज टीचर इसकी रीडिंग पढ़ेंगी। आपने भी टीचर के साथ अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, उसको याद करना है। हमारा स्कूल शहर के दरमियान में वाक़या है। ये एक बड़ी सड़क के किनारे पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। स्कूल में आने जाने के लिए एक बड़ा गेट है, जिसके पास एक चौकीदार बैठा रहता है। चौकीदार गार्ड को कहते हैं, जो आपके स्कूल के बाहर बैठा होता है। ये गेट सुबह को उस वक्त खुलता है जब बच्चों के आने का वक्त होता है, फिर छुट्टी होने तक बंद रहता है। बंद होने के बाद गेट छुट्टी के वक्त खुलता है ताकि बच्चे और उस्ताद बाहर जा सकें। हमारे स्कूल के कई कमरे हैं। हर जमात का अपना अपना कमरा है। हर कमरे में उस्ताद के लिए मेज़ और कुर्सी और बच्चों के लिए डेस्क हैं। एक तख्ता स्याह भी है, जिस पर उस्ताद लिख कर बच्चों को समझाते हैं। सब कमरे खुले, हवादार और खूबसूरत हैं। स्कूल की इमारत वसी भी है और दीदा ज़ेब भी। इमारत के सामने खुला मैदान है, जिसमें सुबह के वक्त दुआ होती है। हमारे स्कूल के सभी उस्ताद लायक और मेहनती हैं। वो हमें मेहनत से पढ़ाते हैं। वो हमें बिल्कुल नहीं मारते, बहुत प्यार से पढ़ाते और हर बात समझाते हैं। इसीलिए हम सब उनका एहतराम भी करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। वन क्लास, अब हम नेक्स्ट पेज पे रीडिंग पढ़ेंगे। हमारे उस्ताद सबक पढ़ाने के अलावा हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी बताते रहते हैं, जो ज़िंदगी में काम आने वाली होती हैं। वो हमें मेहनत और लगन से कामयाब होने की ताकीद करते रहते हैं और चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में बड़े आदमी बनकर नाम पैदा करें। यहाँ पे इसके नीचे कुछ अहम अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनको भी पढ़ना है। वसी, डेस्क, दीदा ज़ेब, तख्ता स्याह, लाइक, एहतराम, लगन, ताकीद। इसके बाद हम अपनी करेंगे सरगर्मी नंबर 1, जवाब दें। यहाँ पे सवालात दिए गए हैं, आपने इनके जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1, स्कूल के चारों तरफ क्या है? ऊंची ऊंची दीवारें। सवाल नंबर 2, स्कूल का गेट कब खुलता है? छुट्टी के वक्त। सवाल नंबर 3, स्कूल में दुआ कहाँ होती है? मैदान में। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 2, अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है वसी, वाव सीन छोटी ए आइन, वसी। तख्ता, त ख त ह, तख्ता। उस्ताद, अलिफ सीन त अ द, उस्ताद। मेहनत, मीम ह नून त, मेहनत। सरगर्मी नंबर 3, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। दुआ, यहाँ पे इनको आपने अलग अलग लिखा था, आपने इनको मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। द आइन अलिफ, दुआ। ब अ त, बात। स ब क, सब। क अ क मीम, काम। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 4, सबक में से 4 ऐसे अल्फाज चुनकर लिखें जिनके आखिर में त है। आपने सबक में से कोई ऐसे अल्फाज चुनने हैं जिनके आखिर में त आए, जैसे रात, बात, वक्त, अहमियत। अब हम पेज नंबर 44 पर अपनी सरगर्मी नंबर 1 करेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। यहाँ पे सवाल दिए गए, उसके 4 ऑप्शन हैं, आपने सही वाले पे टिक लगाना है। 1, स्कूल कहाँ वाक़या है? शहर के शुमाल में, शहर के जनूब में, शहर के मशरिक़ में, शहर के दरमियान में। तो हमने रीडिंग में पढ़ा था शहर के दरमियान में। नंबर 2, स्कूल का गेट कब खुलता है? सुबह के वक्त, तफरीह के वक्त, शाम के वक्त, किसी भी वक्त। तो सही जवाब है सुबह के वक्त, तो इस पर टिक लगा देंगे। नंबर 3, स्कूल में कितने कमरे हैं? 10, 15, कई, थोड़े।
تو صحیح جواب ہے کئی، تو اس پہ ٹک لگا دیں گے۔ سرگرمی نمبر 2، الٹ معنی والے الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ آپ نے الٹ معنی والے الفاظ کو آپس میں ملانا ہے جن کے الٹ معنی ہوں گے۔ ایک مثال دے دی گئی ہے، جیسے کہ وسیع، وسیع کا مطلب ہوتا ہے کھلا، تنگ، وسیع تنگ، سیاہ سفید، صبح شام، بڑے چھوٹے، سامنے پیچھے، خوبصورت بدصورت۔ اس کے بعد 1 کلاس اسی کے نیچے ہے املا لکھوائیں۔ یہ آپ کے 8 ورڈز ہیں املا کے، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے اور اس کو ریٹن پریکٹس بھی کرنی اچھے سے۔ پہلا لفظ ہے واقعہ، عمارت، تختہ سیاہ، تاکید، دیدہ سے، وسیع، احترام، محنت۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھ کے پریکٹس بھی کرنی ہے۔